मिडिल ईस्ट की जंग 17वें दिन भी जारी है और हर बीतते दिन के साथ इस क्षेत्र में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं। ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत गेराल्ड आर फोर्ड को निशाना बनाने की ठान ली है। इस बीच इजरायल ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को लेकर बड़ा दावा भी किया है। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात और कैसे तेज होती जा रही है ये जंग, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग लगातार भड़कती जा रही है। अभी तक जो हथियार और मिसाइल इस्तेमाल भी किए गए, ईरान अब उनकी खेप निकाल रहा है और दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब ईरानी सेना ने लाल सागर में अमेरिकी नौसेना के ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना का कहना है कि लाल सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत गेराल्ड आर फोर्ड की उपस्थिति ईरान के लिए खतरा है, यानी अब उनके निशाने पर अमेरिका का ये युद्धपोत आ गया है। इससे पहले ईरान ने अपनी सॉलिड फ्यूल से चलने वाली खतरनाक सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, यानी ईरान पूरे आक्रामक मोड में है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने अच्छा सबक सीख लिया है और समझ गए हैं कि वे किस तरह के राष्ट्र से निपट रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अपनी रक्षा करने में संकोच नहीं करता और युद्ध को चाहे जिस भी दिशा में ले जाए उसे जारी रखने और जहां तक आवश्यक हो ले जाने के लिए तैयार है। यही नहीं, ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि हॉर्मुज जलरमरू मध्य हमारे दुश्मनों के लिए बंद है और जो भी तीसरा देश इस जंग में शामिल होगा उसे अंजाम भुगतना होगा। यानी अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी, इसका फैसला ईरान करेगा। वैसे भी नाटो देशों ने इस जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा मजबूत करने के लिए नाटो सहयोगियों के साथ ही अन्य देशों से भी मदद मांगी थी, युद्धपोत भेजने की मांग की थी, लेकिन न तो उनकी मदद की अपील काम आई और न ही नाटो का भविष्य खराब करने की धमकी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल नहीं होगा। वहीं जर्मनी और ग्रीस ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े अभियानों में सैन्य भागीदारी से इनकार कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि उसे हॉर्मुज जलरमरू मध्य की सुरक्षा में नाटो की कोई भूमिका नजर नहीं आती। यानी अमेरिका इस जंग में अलग थलग तो पड़ ही चुका है, साथ ही उसका सुप्रीम पावर का दर्जा भी खतरे में आ गया है। हालांकि इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले भी जारी हैं। इजरायली सेना ने घोषणा की है कि उसने ईरान के तेहरान, शिराज और तबरीज शहरों में एक साथ बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान में सरकारी मीडिया ने भी तेज धमाकों की जानकारी दी, जिसके चलते तेहरान के ऊपर धुएं का गुबार छा गया। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया, हमने तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक विमान को नष्ट कर दिया है। इस विमान का इस्तेमाल ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और सैन्य हस्तियां देश के अंदर और बाहर यात्रा करने और सहयोगी देशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए करती थीं। हालांकि इस पर ईरान की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अमेरिका की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। इस बार अमेरिका के लिए मैदान में लंबे समय तक टिके रहना भी बड़ी चुनौती बन गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।